नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल या गवर्नर की अधिकार एवं शक्तियां। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है, राज्यपाल की योग्यताएं क्या होती हैं, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, राज्यपाल का वेतन क्या होता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र किसे देते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पे हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। जो भी स्टूडेंट आप लोग न पढ़े हों तो पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। वास्तव में दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है राज्य में दो प्रकार के प्रधान होते हैं। राज्य या संघ में दो तरह के प्रधान होते हैं, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, एक वास्तविक प्रधान होता है। जो नाम मात्र का प्रधान होता है वही औपचारिक प्रधान होता है और वही संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष भी होता है। वही सेम कंडीशन दोस्तों राज्यों में है। राज्य में संसदीय शासन प्रणाली लागू है संघ की तर्ज पे, तो राज्य में भी दो प्रकार से प्रधान का उल्लेख या व्यवस्था की गई है। एक वास्तविक प्रधान जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं और दूसरा नाम मात्र का प्रधान जिसे औपचारिक प्रधान और राज्य कार्यपालिका का अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। उन्हें राज्यपाल कहते हैं। दोस्तों नाम मात्र के प्रधान कहने के कारण इनके लिए कहा गया कि राज्यपाल एक ऐसी चिड़िया की तरह है जो सोने के पिंजड़े में कैद है। राज्यपाल एक ऐसी चिड़िया की तरह है जो सोने के पिंजड़े में कैद है। ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि राज्यपाल जो महामहिम उनकी बड़ी विशेष स्थिति है, बड़ा सम्मानजनक स्थिति है, लेकिन वास्तव में उनके जितने भी अधिकार हैं, जितनी शक्तियां हैं, वो ज़्यादातर शक्तियाँ सीमित हैं। वो अपनी मर्जी से बहुत कम कार्य कर पाते हैं। ज़्यादातर कार्य उन्हें मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री के परामर्श से करना होता है। तो दोस्तों जो अधिकार, जो शक्तियाँ राज्यपाल की दी गई हैं, आइए उसी बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और वहीं से आपकी परीक्षाओं में सवाल आएंगे। तो अगर हम कार्यपालिका संबंधी अधिकार की बात करें तो इसके अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जो नियुक्तियों से संबंधित अधिकार का दायित्व राज्यपाल को देते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा और लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा। और दोस्तों विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की मनोनीत किया जाता है, वो भी राज्यपाल द्वारा। और पूरे विधान परिषद के 1/6 हिस्से, 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जनजाति राज्य हैं जहां एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। तो आइए एक एक बिंदु देखते हैं। नियुक्ति के बारे में अगर हम देखें सबसे पहले तो नियुक्ति में सीएम या मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसके साथ मंत्रीगण की नियुक्ति, जितने मंत्रीगण होते हैं मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल महोदय नियुक्त करते हैं। महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है, इनकी भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और सदस्य, इनकी भी नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। और राज्य विश्वविद्यालय,
राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होती है। इसके साथ ही दोस्तों राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के स्वयं कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नियुक्त और कार्यकारी शक्तियों में क्या आते हैं, तो और भी नियुक्तियों से संबंधित अधिकार हैं जिन्हें पढ़ना जानना बहुत जरूरी आपके लिए नहीं है। अब कार्यकारी शक्ति में और क्या शेष रह गया है? कार्यकारी शक्ति में दोस्तों मुख्यमंत्री जो विधायी प्रशासनिक प्रस्ताव लाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार राज्यपाल को है। जो सीएम का विधायी प्रशासनिक प्रस्ताव है उसकी जानकारी प्राप्त करना राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल की शक्ति है। इसके बाद दोस्तों कुछ जनजाति मंत्री की नियुक्ति होती है जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, जैसे आप समझ पाएं छत्तीसगढ़ शॉर्ट कोड बनाया है, छुटझम एक कोड बनाया है हमने। CS से छत्तीसगढ़, UD से उड़ीसा और JS से झारखंड और M से मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों में दोस्तों जनजातीय मंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। इतने राज्यों में जो 4 जनजातीय राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। इसके बाद विधायी शक्ति के बारे में अगर हम देखें तो विधायी शक्ति में आप जानते हैं कि विधानमंडल जो है इसमें 2 सदन होता है। 2 सदन कौन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद के सत्र को आहूत करना, उन्हें विसर्जित करना और उन्हें विघटित करना, उन्हें सत्रावसान करना और विघटन करना। विधानमंडल का जो सत्र होता है उसे आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना राज्यपाल की विधायी शक्ति में आता है। इसके अलावा किसी भी सदन को संदेश भेजना और सत्र कार्यवाही के लिए स्थान व समय का निर्धारण करना। सत्र की कार्यवाही के लिए स्थान व समय का निर्धारण करना राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और दोस्तों जब विधायी शक्ति आया है तो इसी में आप ये भी दे सकते हैं
कि जो विधेयक होता है, विधेयक या तो राष्ट्रपति पारित कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, या वह वीटो करता है, या फिर वह आरक्षित कर लेता है। किसके लिए? राष्ट्रपति महोदय के लिए। विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है, मतलब कि पारित कर देना, वीटो करने का मतलब रोक देना, और आरक्षित करना मतलब कि राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देना। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 213। अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश का मतलब वो होता है दोस्तों, जब विधानमंडल का कोई सत्र अपने अस्तित्व में न हो, उस समय राज्यपाल महोदय एक अध्यादेश निकाल के किसी कानून के निर्माण कर सकते हैं। इसका अस्तित्व, इसकी शक्ति उतनी ही होती है जितना एक विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की होती है, और यह 42 दिनों तक मान्य रहता है। अध्यादेश जारी करने के बाद दोस्तों और भी कार्य होता है विधायी कार्य में, जैसे मनोनीत करते हैं कुछ सदस्यों को, और मनोनीत करते हैं विधानसभा की एक एंग्लो इंडियन सदस्य को, और विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय। और जो 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं वह किस विषय के होते हैं? कला, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता। कला, साहित्य, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन, इन चार विषय में, इन 4 क्षेत्र में जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उन्हीं लोगों को मनोनीत करते हैं। अब आते हैं दोस्तों वित्तीय अधिकार में। राज्यपाल को कौन कौन से वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं, तो आपको मालूम होगा। वित्तीय अधिकार में राज्यपाल की अनुमति से ही वित्त विधेयक, धन विधेयक पारित होता है। राज्यपाल वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक और अनुदान संबंधी मांगे, वित्त विधेयक, धन विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदान संबंधी मांगे, अनुदान संबंधी जो मांगे होती है वो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल के पटल पे रखा जाता है, विधानसभा के पटल पे रखा जाता है। दोस्तों जो वित्त विधेयक है इसे बजट के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है बजट किसकी अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है, तो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में बजट को रखा जाता है। तो वित्त विधेयक को बजट भी बोलते हैं। तो इन वित्तीय शक्तियों के अलावा और भी शक्ति हैं, जैसे राज्यपाल की पूर्व अनुमति से वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग, और इस वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? जो पंचायतें होती हैं, पंचायतें और जो नगरीय निकाय होते हैं उनके मध्य इनको जो है वित्त की उपलब्धता निश्चित करना वित्त आयोग का कार्य होता है। और यह वित्त आयोग राज्यपाल महोदय के माध्यम से धन उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों वित्तीय शक्तियों में इतनी शक्तियाँ आती हैं। और अब न्यायिक शक्ति की अगर हम बात करें तो जैसे राष्ट्रपति के लिए न्यायिक शक्तियों का एक व्यापक उल्लेख किया गया है संविधान में।
उससे कुछ कम शक्तियों का उल्लेख राज्यपाल महोदय के लिए है। तो आइए देखते हैं न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दोस्तों राज्य की विधानमंडल का जहाँ तक विस्तार होता है, राज्य के विधानमंडल तक का जहाँ तक विस्तार होता है, वहाँ तक किसी सजायाफ्ता कैदी के सज़ा को राष्ट्रपति महोदय माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राज्यपाल महोदय माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या सज़ा की प्रकृति को बदल सकते हैं। तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे क्षमादान करना। क्षमादान करना और क्षमादान की कई प्रकृति है। सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर देना, कम कर देना, या उनके नेचर को बदल देना। इसके अलावा न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दोस्तों हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को परामर्श देना। तो न्यायिक शक्ति में हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देना किसका न्यायिक शक्ति है? राज्यपाल महोदय की न्यायिक शक्ति है। इसके बाद दोस्तों हम विवेकाधीन वाली शक्ति देखते हैं। जो राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्ति है वो वास्तव में राष्ट्रपति के जो विवेकाधिकार की शक्ति हैं उससे बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, मुख्य परीक्षाओं में पूछ सकता है या पीटी में पूछ सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना करिए और ये बताइए कि कौन सी शक्ति है जिसके मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से ज़्यादा है। तो दोस्तों वो विवेकाधीन या विवेकाधिकार की जो शक्ति होती है वह राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति से ज़्यादा है उनकी तुलना में। जैसे सरकार जब बनाना होता है तब भी दोस्तों राज्यपाल के पास शक्ति ज़्यादा होती है, वह किस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। इसी तरह से और भी शक्तियां हैं, पढ़ने के बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे सीएम की नियुक्ति, और बर्खास्तगी, सीएम की बर्खास्तगी की शक्ति, सीएम मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की शक्ति इसकी विवेकाधिकार की शक्ति है। इसके अलावा दोस्तों भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि उन्हें बर्खास्त करना और मुख्यमंत्री को बहुमत का आदेश देना, मुख्यमंत्री को बहुमत का आदेश देना, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। सीएम की नियुक्ति, बर्खास्तगी, सीएम को बहुमत का आदेश देना और धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश और अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 200 ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। तो इस तरह से विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत दोस्तों यह भी आता है
कि जब सरकार बहुमत खो दे तो उस समय राज्यपाल महोदय सरकार की सलाह के अनुसार कार्य करें या न करें। तो इन समस्त बिंदुओं को देखते हुए आप कह सकते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं। दोस्तों, अगर आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं जीएस या सब्जेक्ट में, तो ये मेंस का एक सवाल भी बन सकता है कि राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करिए या राज्यपाल की भूमिका को दर्शाइए, राज्यपाल के कार्य क्या क्या हैं इसे आप प्रकट करिए। या तुलना में पूछ सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन करिए, या राज्यपाल राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक वर्णन करिए। तो दोस्तों, भिन्न भिन्न एंगल से सवाल पूछे जा सकते हैं।